हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। आज का हमारा टॉपिक है टर्म टू अकाउंट्स के पेपर में कैश फ्लो स्टेटमेंट का कितना रिलेवेंस है, क्यों सीएफएस चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है आपके टर्म टू एग्ज़ाम के लिए और आपके अकाउंट्स के प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहली बात करते हैं, जो टर्म टू में आपका थ्योरी पेपर होने वाला है 40 मार्क्स का। हम सबको पता है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 10 मार्क्स की वेटेज दी गई है, जिसमें एक चैप्टर आपका कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट है और दूसरा चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अगर हम सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व करें तो सीएफएस से आउट ऑफ 10 मार्क्स 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और यही ट्रेंड उम्मीद है आपके मेन पेपर में भी फॉलो होगा, क्योंकि कंपैरेटिव कॉमन साइज तो बहुत छोटा चैप्टर है, जबकि सीएफएस बहुत बड़ा और कंसेप्चुअल चैप्टर भी है, तो उसकी वेटेज ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी और 7 मार्क्स हम मानकर चल सकते हैं। तो सबसे पहले सीएफएस आपके 7 मार्क्स का हो गया, जो आप 23 मई को एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें। दूसरा, बहुत सारी स्कूलों में ऑल ओवर इंडिया अभी अकाउंट्स के प्रोजेक्ट का काम चल रहा है या प्रोजेक्ट का काम ओवर हो चुका है। टर्म 2 में जो आपका प्रोजेक्ट है ये 10 मार्क्स का है। टर्म 1 में 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपका हो गया था बेस्ड ऑन रेशियो। टर्म 2 का प्रोजेक्ट आपका बेस्ड है अगेन कंपैरेटिव कॉमन साइज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट पर, जहाँ पर टर्म 2 में प्रोजेक्ट फाइल में स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। हो सकता है किसी स्कूल में सिर्फ रेशियो बनाकर ही छोड़ दिया गया है और बोल रहा है कि वही फाइल एक्सेप्ट हो जाएगी टर्म 2 में, जबकि कुछ स्कूलों में टर्म 2 के लिए आपसे सेम कंपनी जो आपने टर्म 1 में ऑप्ट की थी उसी का कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपैरेटिव कॉमन साइज बनवाने के लिए आपसे बोला जा रहा है। तो आपको सीएफएस प्रिपेयर करना पड़ सकता है, कंपैरेटिव कॉमन साइज भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट फाइल की वेटेज टर्म 2 प्रैक्टिकल में 2 मार्क्स की है। इस बार आपका 6 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा और ये एक्सटर्नल की प्रेजेंस में होगा। इस 6 मार्क्स के रिटन टेस्ट में भी आपसे सीएफएस एंड कंपैरेटिव कॉमन साइज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड अगेन उम्मीद होगी कि सीएफएस से जो क्वेश्चन आएगा उसकी वेटेज ज़्यादा होगी। ऐसा भी हो सकता है कि खाली सीएफएस के बेस पर ही आपसे क्वेश्चन पूछ दे या ऑप्शन में का कंपैरेटिव कॉमन साइज भी दे दे या 4 और 2 का रेशियो मेंटेन कर ले। इसके अलावा जो आपका वाइवा होगा, जो एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मैंने अपने चैनल में सर्वे किया था कि जो प्रैक्टिकल हुआ उसमें एक्सटर्नल आपसे ज़्यादातर क्या पूछ रहा था टर्म 2 में, और मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई आया है कि एक्सटर्नल मेनली आपसे पूछ रहा था सीएफएस के बारे में। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पर नंबर था वो आपका था टर्म 2 अकाउंट्स के सिलेबस के बेस पे। तो ओवरऑल 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट का काम है, जिसमें फिर से उम्मीद की जा सकती है कि 6 to 7 मार्क्स तो आपके स्टेक पे लगे हैं ओनली बेस्ड ऑन सीएफएस। तो सीएफएस का थ्योरी पेपर में भी वेटेज है 7 मार्क्स और प्रोजेक्ट में भी अराउंड 6 to 7 मार्क्स का वेटेज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टर्म 2 में जो भी अकाउंट्स का आपका 50 मार्क्स का पेपर होना बाकी है, 40 मार्क्स का थ्योरी और 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल, इसमें अराउंड 14 to 15 मार्क्स का वेटेज ओनली कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। तो इस हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है मार्क्स वाइज, क्योंकि इससे बड़ा चैप्टर जो सिंगल चैप्टर है और जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं वो आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके लिए 10 मार्क्स है। उसके बाद डिबेंचर है जो एक सिंगल चैप्टर है जिसके लिए 8 मार्क्स है। पार्टनरशिप के तीनों चैप्टर मिला के वेटेज 12 नंबर का है। तो इसलिए जो भी बच्चे जिनके यहाँ भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लें। एक बार प्रिपेयर करेंगे फ़ायदा 2 बार मिलेगा, थ्योरी पेपर में भी और प्रोजेक्ट में भी। और वाइवा अगर आपका अच्छा जाता है, एक्सटर्नल के सामने आप अच्छे से आंसर कर पाते हैं, तो थोड़ी बहुत अगर आपकी खामी रिटर्न टेस्ट या फाइल में होगी तो उसे एडजस्ट कर दिया जाता है। तो ये बात आपको बतानी थी। सीएफएस अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, कंसेप्चुअली प्रिपेयर करें, बड़ा चैप्टर है, बिना कॉन्सेप्ट लर्न किए रट्टाफिकेशन से सीएफएस आप नहीं बना पाएंगे। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।